गाइस 9 बज रहे हैं, शादी की पूरी बुकिंग वाइंड अप हुई, हम लोग अभी चेंज करा हम लोगों ने भी, और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि हम लोग बाहर आए सुबह से इतनी ज़्यादा हमारी लगी हुई थी ना, क्योंकि मेरे और आकाश के दोनों जो बैंक अकाउंट्स है वो फ्रीज हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सुबह के 10 बज रहे हैं, इतनी धूप हो रही है ना 10 बजे, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब गर्मियाँ ऐसी बढ़ गई है ना कि सहन होने के बाहर हो चुकी है। हमारे यहाँ फिर भी चलो अभी अलीबाग में मैक्स टेम्परेचर जाता है 30-35, वो एकदम ऐसा हो जाता है कि यार सहन नहीं हो रहा है। बाहर जब मैं मतलब दिल्ली में रहती थी वहाँ तो अप टू 50 जाता था। गॉड नोज वहाँ के लोग अभी कैसे सहन कर रहे हैं गर्मियाँ। सो सुबह सुबह दिन शुरू हुआ है मेरा कूपर को वॉक कराने से। कल ढेर सारे कस्टमर्स थे तो इतनी भागा दौड़ी थी, इसीलिए कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज स्टाफ कम होने की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। तो कल का दिन बहुत हेक्टिक था, आज का दिन भी हेक्टिक है, बिकॉज आज एक दूसरी शादी की बुकिंग है हमारे यहाँ पे, और कल उसका सब सेटअप वगैरह हो चुका है। सो चलो दिखाती हूँ आपको कैसे सेटअप किया है। दोस्तों ये रोड का जो हमारे रिजॉर्ट के बाहर काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। ये बस उन्होंने कुछ तो पानी छोड़ा है, वो एक आधा दिन में क्लियर आउट हो जाएगा। सो फाइनली ये रोड भी अच्छी खासी बन गई है हमारे यहाँ पे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज गाड़ियों के आने जाने में इशू हो रहा था, और हमारे यहाँ कैसे बिजनेस एवरीडे का ना, तो फिर बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। बट चलो अच्छा है, ये रोड का काम भी कंप्लीट हो गया। ऊपर पूरा खींच लेता है मुझे लगता है, मैं इसे नहीं, ये मुझे वॉक कराता है। रात को कुछ 2-2:30 बजे थे पूरा वाइंड अप करके सोने में। सुबह सुबह उठा हूँ, ब्रेकफास्ट तो कस्टमर का चल ही रहा है, बट मुझे सिलेंडर्स लेने के लिए जाना है। 2 दिन से मैं सिलेंडर देख रहा हूँ, बट किधर भी अरेंज नहीं हुआ था। अभी मुझे फ़ोन आया कि सिलेंडर मिल रहा है। सो सब काम छोड़ छाड़ के मैं सबसे पहले जा रहा हूँ सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो। फाइनली सिलेंडर्स मिल गए हैं। इतनी परेशानी चल रही है ना सिलेंडर्स की वजह से, मतलब लिटरली 2 महीने पहले सिलेंडर्स के रेट 1660 कुछ तो थे, अभी ऑफिशियल रेट 3100, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और फिर भी सप्लाई कंटिन्यू नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने ना पूरी जो होटल वाले हैं, कैफे वाले, उनकी पूरी फील्डिंग सेट करके रखी है। मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही है। रात को हमने कुछ तो 2-2:30 बजे वाइंड अप किया। सुबह सुबह आज 9 बजे बिना नहाए कल के ही कपड़ों में आ गया हूँ मैं सीधा सिलेंडर्स के अरेंजमेंट करने के लिए। ये कितना अभी 2-4 दिन ये चलेंगे, उसके बाद फिर वही हालत ढूंढते रहो। मतलब यहाँ पे तो ऑफिशियली रेट 3100 हुआ है, और मार्केट में कुछ भी उलट सुलट धंधे चल रहे हैं 5000, 6000, 7000 ब्लैक से, वो तो अलग ही है। पता नहीं कितने टाइम के बाद ये खत्म होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने से यही चल रहा है। आगे कब खत्म होगा, कब सप्लाई नॉर्मल होगा, पता नहीं, किसी को पता नहीं है। मतलब लिटरली इतना टफ जा रहा है ना ये सिचुएशन में बिजनेस करना, क्योंकि अच्छे बुकिंग्स आ रहे हैं, बट लेने के टाइम पे ना 10 बार सोचना पड़ता है कि बुकिंग लूँ या नहीं लूँ। क्योंकि अगर एक बार बुकिंग ले ली, अगर क्योंकि हमारे बड़े बुकिंग्स कैसे कि सारे वेडिंग के 2-2, 3-3 दिन के लिए रिजॉर्ट बुक होता है, 300, 400, 500 लोगों का खाना होता है, तो हम लोग वो ले तो रहे हैं, बट वो टाइम पे हमें सिलेंडर्स होने ही चाहिए। क्योंकि अगर एक बार बुकिंग ले ली, अगर सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हुए, तो उनको कस्टमर को हम ये नहीं बोल सकते कि सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हुए। तो ना बिजनेस है, बट टेंशन भी है कि जितनी बड़ी बुकिंग आ रही है उतना बड़ा टेंशन भी सर पे आ रहा है। सो ये है हमारे यहाँ पे आज वेडिंग की बुकिंग, उसकी तैयारियाँ यहाँ पे हो चुकी है। आज भी ढेर सारा काम रहने वाला है। मैं आ गया वापस, तब तक आरू ने सारे चेकआउट करके रखे हैं। ये काम बहुत अच्छा किया, टाइम से चेकआउट किया, क्योंकि ये देखिए आज वेडिंग है शाम की हमारे यहाँ पे, बट वो लोग 12, 12:30 से आना शुरू होने वाले हैं। आ गए थे? अच्छा, ओके ओके। धमाकेदार वीकेंड तो हमारा हो गया है, बट उसके बाद तुरंत हमारे यहाँ पे आज है वेडिंग, तो रेस्ट आज ही नहीं मिलने वाली है। नहीं, बट कोई नहीं, बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं है। जब काम नहीं होता है ना तो इतना रोना आता है ना हमें, तो इसलिए अभी मतलब लिटरली सोने को टाइम नहीं मिल रहा है, पूरी बॉडी दर्द कर रही है, फिर भी बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं है। मैं तो लिटरली मज़े से काम कर रहा हूँ, और जितना काम आएगा ना उतना काम करने की तैयारी है।
सो काम बहुत ज़्यादा है बट अच्छे से एंजॉय करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, मज़े करते हुए काम कर रहे हैं। ये देखो, ये है लिली, इनकी डॉगी, और ये मेरे पास आके कंप्लेंट करती है कि प्रणय मारता है। मारा प्रणय ने? मारा? हाँ बोल रही है लिली। ओह क्या 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 क्या, ये इसको बढ़िया ऑफ लिस्ट ट्रेनिंग मिली है। कूपर भाग जाएगा इधर उधर। इधर आओ। गुड गुड गर्ल, गुड गर्ल। So, जैसे शादी की बुकिंग होती है तो आज हमारा जो रिजॉर्ट पूरा फुल था, उन सब का चेकआउट होता है। उसके बाद जो शादी की बुकिंग वाले हैं उनका चेक इन होता है। तो जो रूम्स की गड़बड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इतनी भागा दौड़ी होती है ना उसके पीछे। तो मैंने अभी वो नीचे जाके अभी वो थोड़ा सॉर्ट करवाया है। 1-2 रूम्स ही क्लीनिंग के लिए बाकी बचे हैं। एवरीथिंग इज ऑन टाइम, मतलब कुछ भी ऐसे डिले नहीं हुआ है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। बाहर का तो सब सेटअप हो ही रखा है, किचन स्टाफ सारा काम वो अपने हिसाब से एकदम ऑन टाइम रखते हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। मीनवाइल मैं आई हूँ रूम में। ये जरा हालत देखो अब रूम की, इतना गंदा हो रहा है। सो मैंने अभी आकाश को वही बोला कि भाई मैं जाती हूँ अभी रूम साफ करती हूँ, तो चलो जी मैं लगती हूँ यहाँ के काम पे। अब इसको देखो जरा कहाँ घुस के बैठा है, इसको इतनी गर्मी हो रही है ना। कहा पपी क्यों में गर्मी हो रही है? एसी पूरा टाइम हमारे रूम में रहता है, फैन लगा के रखा है, उसके बावजूद ये हालत है, इतनी गर्मी लग रही है इसको। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और अभी जाके फाइनली सब नीचे के काम खत्म करके मैं ऊपर आया हूँ। अभी वेडिंग का फंक्शन शाम को है, कुछ 4:30-5 बजे का मुहूर्त है, तो अभी तुरंत हमें कुछ काम नहीं है। अभी थोड़ा सा 1-आध घंटा रेस्ट करूँगा, नहाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद रेस्ट करूँगा। बट रूम में मैं जब आया, एंटर किया ना, ये देखिए पूरा रूम आरू ने इतने अच्छे से समेट के रखा है ना, प्रॉपर क्लीन करके। इतना दिल खुश होता है ना ऐसे रूम में आने के बाद। मैं हमेशा की चीज बोलती हूँ, दिस रूम इज माय सैंक्चुअरी। अगर ये गंदा फैला पड़ा है ना तो मुझे रेस्ट करके भी मुझे आराम नहीं मिलता, और ऐसे ये साफ सुथरा रहता है ना तो मैं एकदम ऐसे रिफ्रेश फील करती हूँ। That's why I keep my room very neat. नहीं बट ये सच है, क्योंकि कितना भी काम करके आए ना हम लोग और ऐसा रूम देखने को मिले ना तो पूरी थकान उतर जाती है। और सबसे ज्यादा तो ये काम करता है इसलिए मजे से सो रहा है। सो हमारा ब्रंच आ गया है। चना चाट है, बहुत अलग स्टाइल में कुछ तो बनाया हमारे शेफ ने, एकदम हेल्दी। और फाइनली सीजन का पहला मैंगो शेक मैं अब पी रही हूँ। उस दिन मैंगोज लाए थे उसका बनवाया ये। सो चलो खाते हैं। सो गाइज अभी नहा धो के रेडी हुई हूँ मैं। ब्रंच किया, मैं मम्मा और आकाश बैठ के घंटों तक बात करते रहे, खूब मज़ा किया। एंड आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्सिंग है, क्योंकि जो शादी की बुकिंग है वो थोड़ा इवनिंग वाला टाइम पे होने वाला है, मतलब जितना भी काम है। सो भी टाइम है तो फिर हम लोग भी आज बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मैं और आकाश तो ऑफकोर्स भागा दौड़ी हमारी रहती है, बट साथ साथ में मम्मा की भी उतनी भागा दौड़ी रहती है, बिकॉज वो भी किचन में हमारे साथ रहती है। नहीं तो कूपर को मेजरली वही संभालती हैं ऊपर, तो इसीलिए उनकी भागा दौड़ी थी। तो आज सुबह भी क्योंकि चेकआउट हुए, ब्रेकफास्ट था, मम्मा की भी खूब भागा दौड़ी हुई। तो अभी हम तीनों ने बैठ के मस्त गप्पे वप्पे मारे। अभी मैंने वापस से हमारे लिए खाने के लिए मंगवा लिया है रूम में, दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। सो हमारे लिए सैंडविचेस आए हैं। आकाश खा रहा है चिकन क्लब सैंडविच और मैं खा रही हूँ वेज सैंडविच। जल्दी से खा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद जो भागा दौड़ी शुरू होगी उसके बाद ब्रेक नहीं मिलता बिल्कुल भी। ये देखो हमारे ढेर पार्सल्स आए हैं और आरू कर रही है उसको अनबॉक्स। मेरी बुक आ गई। नाइस। कौन सी बुक दिखानी है? सीक्रेट है। फिर रिव्यू दूंगी। ओके और ये सब तो कैफे का सामान है। ओके, ये तो आई थिंक वो टेबल मैट्स से है। और सब ओपन कर करके देखना पड़ेगा क्या क्या आया है। बट ढेर सारे पार्सल आए, मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। सीजर पैकेजिंग। और मैंने पहले भी बोला था कि पार्सल देने के लिए जो भैया आते हैं उनके साथ हमारी इतने अच्छे रिलेशन बने हुए हैं ना, क्योंकि रोज़ का ही आना जाना है। तो कभी कभी वो आते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी होते तो वो पकड़ा के जाते हैं, चलो नेक्स्ट डे आना ही है तब पेमेंट ले लेते हैं। आज भी ऐसे हुआ कि भैया का फ़ोन आया कि पार्सल लेके आया हूँ, और प्रॉपर्टी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हम सब इतने काम में बिजी थे कि ना वो भैया हमें दिख रहे, ना उनको ढूंढने का हमारे पास टाइम था। तो उनको बोला डायरेक्ट हमारे ये काउंटर पे जाओ, वहाँ पे सब रखो, आपका स्कैनर व्हाट्सअप करो, हम पे करते हैं। अभी उन्होंने 2 घंटे पहले ही काउंटर पे रखा, स्कैनर भेजा, हमने पे किया, और अभी जाके 2-2.5 घंटे के बाद हम लोग फ्री हुए और अभी देख रहे कि सच में सब आया हुआ है ना। बट आता है, कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता। यस यस, ये घर ले ले ना। वही तो बोला मैंने, रोज का आना जाना है उनका। सो गाइस शाम के 4 बज रहे हैं और धीरे धीरे अब सब गेस्ट आने शुरू हो चुके हैं वेडिंग के लिए।
7:30 बजे है अभी, और ये सैंडविच मेरे लंच के लिए 3:30 बजे रूम में दिखाया था। इतनी भागा दौड़ी चल रही थी कि टाइम ही नहीं मिला खाने को। अभी भी मैंने जबरदस्ती बुलाया इसको कि बैठ और खा इसको। और आरू का पार्सल आया है, भेल और क्या शेव बटाटा पूरी, वो देने के लिए ऊपर आया तो इसने पकड़ के खिला दिया। नहीं तो ये खाना भी नहीं खा रहा। सो ब्रेकफास्ट, लंच, अभी ब्रंच, डिनर सभी यही है एक ही साथ में। हार्ड वर्किंग लड़का है तू। ये मस्ती चल रही है और ये जनाब को देखो क्या मस्त आराम फरमा रहे हैं। क्या सीन अब? अरे तू तो सुबह से लगा हुआ काम में। चेकआउट चल रहे नीचे, मतलब जब समझ आता है ना कि काम खत्म हो गया है, तब जो थकान उभर के आती है ना, नेक्स्ट लेवल। अभी हम लोग ने प्लान किया है जरा टीवी देखते हैं थोड़ी देर, जब तक उनके चेकआउट में टाइम है। मेरा तो मन कर रहा है कि कल सुबह ही इधर से तो मैं और कूपी सोएंगे बेड पे। ओके पफी। इस बॉटल तुमको चाहिए? ये बॉटल पहले से यू स्टे तुम दोनों की हाइट ना सेम लग रही है। आ गई मैं लेने दीदी। ऊपर भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। सो गाइस 9 बज रहे हैं, शादी की पूरी बुकिंग वाइंड अप हुई, हम लोग अभी चेंज करा हम लोगों ने भी, और इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था कि हम लोग बाहर आए, बोला चल अभी कहीं बाहर ही खाने चलते हैं ना, थोड़ा घूमते फिरते हैं, खाते हैं। मतलब खाने से ज्यादा ऐसा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें। सुबह से मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इन बिटवीन ऑफ कोर्स शादी की बुकिंग है तो फिर वहाँ काम चल रहा था, बट सुबह से इतनी ज्यादा हमारी लगी हुई थी ना, क्योंकि मेरे और आकाश के दोनों बैंक अकाउंट्स है वो फ्रीज हो गए। फ्रीज एक्चुअली 3 दिन पहले हो चुके हैं, बट कैसे हुआ कि एक बार हम लोग पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट हुआ नहीं, हमें लगा जैसे बैंक सर्वर डाउन होता है वो डाउन रहेगा करके, हो नहीं रहा है। चलो वो दिन चला गया, उसके बाद हम लोग एटीएम से अमाउंट निकालने के लिए चले गए, एटीएम से अमाउंट निकल नहीं रही है। चलो इसका जो मेन करा हमारा रिजॉर्ट का करंट अकाउंट है वो उससे नहीं निकल रहे, बोले ठीक है मैं अपने सेविंग अकाउंट से निकालने के लिए गया, उसके भी पेमेंट नहीं निकल रहे, ना जीपे वर्क कर रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, मतलब इतने सारे अकाउंट से चल क्यों नहीं रहे। थोड़ी देर पहले मतलब हमारा एक बैंक में बंदा है, उससे पहले तो कस्टमर केयर को फोन किया हमने, उस पे चीख चिल्लाट खूब हुई मेरी उनसे, बट वही हमें खेद है आपका ये एक्सपीरियंस रहा वो रहा। मैं बोले इसका करूँ क्या मैं, मुझे सोल्यूशन दो ना। तो चलो अभी सोल्यूशन हमारे पास क्या आया है कि हमारा जो करंट अकाउंट और जो भी हमारे अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन लिमिट्स एक्सीड हो गई हैं। मतलब जब हमने अकाउंट्स ओपन किए थे ना, तब एक लिमिट सेट किया था कि करंट अकाउंट में इतने लिमिट तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में कर सकते हो। दोनों अकाउंट्स के एट अ टाइम जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स है ना वो एक्सीड हुए हैं, और डायरेक्ट बैंक ने 2 हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं। और ऐसा नहीं था कि ये एग्जिस्टिंग था, मे बी ये अभी जो नया बजट आया है ना उसमें ऐसा, और बहुत जल्द मे भी आपके अकाउंट्स में भी हो सकता है। तो अगर आप लोग के करंट अकाउंट्स है या फिर आप लोग कोई बिजनेस करो तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो कि आपकी क्या लिमिट है, ताकि ऐसी नौबत ना है जो हमारी आई कि 2-3 दिन से हमारे पास पैसों का ही एक्सेस नहीं। आप समझ रहे हो, अकाउंट में पैसा पड़ा है लेकिन आप कहीं वो नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते, और कैश हमारे पास होता ही नहीं है। कैश शुक्र है अभी कल के या परसों के कुछ तो 20-25 हजार कैश आई करके वो हमारे पास है, नहीं तो उसके अलावा हमारे पास पैसे ही नहीं है। अकाउंट में है बट निकाल नहीं सकते, ना मेरे अकाउंट से निकाल सकते ना इसके अकाउंट से निकाल सकते, मतलब अच्छा अकाउंट बैलेंस चेक हो रहा है, हम बस अमाउंट देख रहे हैं बट यूज नहीं कर सकते। और उसके अलावा 4-5 इतने बवाल पे बवाल बैक टू बैक बाउंसर्स पड़ रहे हैं ना, स्टाफ रिलेटेड इशू हो रहा है, उसके बाद यही बताया जो ये और 1-2 ऐसी सब चीजें, मतलब बैठे बैठे दिमाग का एक प्रेशर कुकर बन गया। एक्चुअली अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ जब मैं जॉब करती थी तब से कंपेयर करूँ तो ये प्रॉब्लम्स बहुत माइनर है। हाँ, मतलब जो भी सुन रहे हैं ना लोग, उनके लिए उनके प्रॉब्लम के सामने मे बी ये छोटे रहेंगे, बट हमारी लाइफ इतनी अच्छे से और इतनी रिलैक्स इसमें चल रही है, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत बड़ी लग रहे हैं। ऑल्दो ये जो अकाउंट फ्रीज और ये सब अभी वो ब्रांच मैनेजर हमारे फ्रेंड है तो चलो उनसे बात हो गई, उन्होंने बता दिया एक कुछ नॉर्मल विजिट रहती है उनकी, वो कर लेंगे फॉर्मेलिटी, और विद इन आई गेस 24-48 चाहिए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तो बोला था कि जो आपने रिटर्न फाइल की है वो, हाँ ITR, तो वो उनको चाहिए, वो तो हमने हमारा पूरा PDF रेडी है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट चाहिए, और ब्रांच मैनेजर खुद विजिट करेंगे हमारे रिजॉर्ट पे, सब चेक करेंगे और उसके बाद हमारे अकाउंट्स चालू होंगे। मे बी 24 आवर्स या 48 आवर्स मैक्स
में होना चाहिए। बट यार कैसा होता है, कन्वीनियंट लाइफ जब आप जी रहे थे, कंफर्टेबल जोन में होते और जरा सा माइनर इनकन्वीनियंस है ना तो बहुत ज्यादा ऐसे समझ नहीं आता। और होता क्या है हमारे साथ, पूरी लाइफ ऐसे स्मूथ चलेगी और जो एक बम्प आएगा उसमें सब एक साथ आ जाते हैं कि स्टाफ का प्रॉब्लम भी आ जाएगा और सिलेंडर का प्रॉब्लम भी आ जाएगा और अकाउंट का प्रॉब्लम भी आ जाएगा और अभी एक दो चीजें रखी है इन बिटवीन करने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, काम बनते बनते नहीं हो रहे, करके ना वो लिया नहीं जाता सर पे। एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, गाड़ी में बैठो, निकल जाओ, कहीं ना कहीं ड्राइव करो, कहीं ना कहीं खाओ, उसी में हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हो गए मतलब अभी कैसे हुआ कि हमें 2-3 बहुत अर्जेंट बड़े पेमेंट्स करने थे, अमाउंट्स थी बट वो फ्रीज हो गए करके यूज नहीं कर पा रहे। अभी शाम होते होते मतलब ये सुबह से चल रहा है हमारा, शाम तक कुछ अमाउंट्स अरेंज हो भी गए कि अल्टरनेट की चलो वो पेमेंट्स करने हैं इसलिए, बट वो टाइम पे इतने हम लोग पैनिक हो गए ना कि यार कैसे तो कब कहां से, क्योंकि मैं ऑपरेशनल चीजें जो रिजॉर्ट की होती है मैं अपने अंडर ले सकती हूँ, मैं फाइनेंशियल चीजें में फाइनेंशियल टेंशन नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती, तो वो मैं इसी के तक रहने देती हूँ। और ये मेरे पास तब लाता है जब एक्चुअल में एकदम हेल्पलेसनेस वाली जो सिचुएशन होती है ना कि बंदा भी बिल्कुल ही हेल्पलेस है, और ये मुझे पता तो मैं इसे डबल टेंशन दे देती हूँ कि अरे अब क्या होगा इसका सोल्यूशन निकालो। मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि यार कुछ तो रीजन तो अरे आपको तू था नहीं आकाश, कस्टमर केयर वालों से जो मैं चीख के बात करती ना, मेरे सामने हमारे रिजॉर्ट के कस्टमर्स थे, उन्हें कुछ चाहिए था और मैं चिल्ला रही थी फोन पे, तो वो डर के हमारे सामने ही नहीं आ रहे थे और वो स्टाफ बोल रही थी कोई नहीं मैम का हो जाने दो फोन, उसके बाद बात करते हैं। बिकॉज अननेसेसरी मैं उनको यही बोल रही थी कि आप बिना इंटीमेशन की, बिना किसी चीज का मेरा अकाउंट फ्रीज कैसे कर सकते हो, और अभी मैं करूँ क्या? मेरे कहते आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, मैं बोला मैं ट्रैवल कर रही हूँ बस में, मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाऊं उनसे? क्या स्टूपिड आंसर्स है ये। तो होप सो कल या परसों में हमारे अकाउंट्स रिलीज हो जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैफे में, बैठेंगे, खाएंगे, बियर पियेंगे और चिल करेंगे। चलो अभी हम लोग आए हैं ब्रिक एंड बेसिल, जो कि पहले होता था इंडी सॉस, मे बी नेम चेंज हो गया, मैं भी फर्स्ट टाइम आई उसके बाद जाके देखते हैं अब जरा क्या चेंजेस हुए हैं। सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है मुझे लग रहा है, बाकी की वाइब तो एग्जैक्ट सेम है। मेनू कार्ड भी वही है। हाँ, मैंने अपनी रेगुलर पिज़्ज़ा आइस टी मंगवाई है यहाँ आते ही। हमारा पिज़्ज़ा वहाँ पे वुड फायर में बन रहा है। तो चलो, दिन में एक चीज़ तो अच्छी हो रही है आज, अगर खाना भी नहीं मिलता। होती बहुत चीजें अच्छे से आ गई। हाँ। नहीं, लेकिन अगर खाना नहीं अच्छा मिलता ना तो दिमाग डबल खराब होता। बट यहाँ पे अच्छा लगता है, छोटी सी प्लेस है बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हम लोग घंटों घंटों बैठते हैं, बातें करते हैं, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ये आया है मेरा फर्स्ट ऑर्डर, 3 चीज़ मार्गरीटा, साथ में हमने मंगवाए हैं पेरी पेरी फ्राइज। आज आकाश ने कुछ तो नई डिश ट्राई की क्योंकि इसके ड्रम स्टिक्स नहीं थे इधर, सो ये मंगवाया है आकाश ने। व्हाट इज दिस आकाश? चिपोटले चिकन। चिपोटले चिकन। सो खाना खाने के बाद डिज़र्ट खाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये मेरा और आकाश का बहुत फेवरेट प्लेस है जहाँ पे फालूदा मिलता है। सो देखो अब ज़रा हम यहाँ क्या खाने वाले हैं। मैं ले रही हूँ बादाम शेक और आकाश खा रहा है कुल्फ़ी डिप्ड इन रबड़ी। तो रबड़ी कुल्फ़ी खाने वाला है आकाश। बादाम शेक और रबड़ी कुल्फ़ी। ये देखो ज़रा, कमरे में आने के बाद ये बदतमीजी चल रही है आप दोनों की। तुम बेड पे क्या कर रही हो? कोई कम here बुबू। Good boy। शिव दीदी की सुनता हूँ मैं, बता दो सबको, शिव दीदी की सुनता हूँ मैं। सो गाइस, डिनर करके हम लोग घर वापस आ गए हैं एंड इट्स सेफ टू से कि अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। जैसा दिन शुरू हुआ था या जैसा दिन चल रहा था उससे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। What do you say, कूपी? What do you say? तो अब ज़रा कूपर के साथ थोड़ी देर खेलते हैं और अब रेस्ट करते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा, बहुत हेक्टिक था। ये व्लॉग अब हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ तक देख लिया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय करो, बाय बाय।